चर्चा है सम्यक दर्शन के 8 गुण। वे 8 गुण में पहले हमने निकांक्षित इच्छा नहीं करनी, दूसरा कुछ प्रभु के चरणों में जाकर के मांगना नहीं, याचना नहीं करनी, निर्वांछित, और तीसरी है निर्चिकित्सा कि हमें घृणा नहीं करनी। वास्तव में घृणा काहे से करें? क्योंकि हर वस्तु का जो धर्म है वो धर्म छोड़ नहीं सकता। जब वस्तु अपना धर्म नहीं छोड़ सकती तो घृणा काहेगी? मल का स्वभाव जो है वही तो रहेगा, उसे आप कैसे पलट दोगे? समय के अनुसार बाद में खाद में पलट जाएगा, वो खाद बाद में अन्न में बन जाएगा, अन्न तुम्हारे रसोई में आ जाएगा, लेकिन जो उसका स्वभाव है वही तो रहेगा। एक बार की घटना, राजा जनक, जिनको घर में वैराग्य कहते थे, भरत चक्रवर्ती की भांति, और उसको अध्यात्म का बड़ी लगन थी। और उनके राज में एक अष्टावक्र नाम के ज्ञानी थे, जिन्हें लोग ऋषि कहते थे, और वे शरीर से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन अध्यात्म के बहुत प्रेमी थे, बहुत गहन ज्ञान था, और बड़ी बड़ी सभा में उनको बुलाया जाता था। एक बार जनक ने अपने राज दरबार में बुलाया, बहुत से अध्यात्म के रसिया उस सभा में आए, और समय के अनुसार अष्टावक्र भी वहाँ पहुँच गए। जैसे पहुँचे, उनका शरीर देख करके सब हंसने लगे। अष्टावक्र ज्ञानी तो थे, वे तुरंत वापिस हो गए। राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ, आए और वापस हो गए। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, आप तो हमें कुछ ज्ञान दीजिए। अब आया मैं भी ज्ञान के लिए था, और मैंने भी सोचा था राजा जनक की सभा है, सब ज्ञानी होंगे, लेकिन यहाँ आगे देखा सब चमार बैठे। राजा जनक को बात गले नहीं उतरी, मेरी सभा में चमार कैसे? और अष्टावक्र से पूछा, जरा स्पष्ट करो। अष्टावक्र कहता है, जो चमड़ी को देखता है वो कौन है? और मेरी चमड़ी देख करके तुम हंस पड़े, और बात तुम अध्यात्म करते हो। ये अध्यात्म की बात नहीं है। यदि अध्यात्म की बात होती तो चमड़ी को ना देख के ज्ञान को देखते। तो उन्हें इस बात का अफसोस हुआ। तो कहने का मतलब है, जहाँ चमड़ी पे ध्यान जाता है, बस शरीर का रंग है, काला भी है, गोरा भी है, नाटा भी है, मोटा भी है, कैसे भी हो सकता है, और शरीर में बीमारी भी हो सकती है, पूरे शरीर में चेचक के दाग भी हो सकते हैं, और जनरली देखा भी जाता है जिसको चेचक निकलती है, शरीर में हो ना हो चेहरे भी जरूर होते हैं, क्योंकि उसका असाता क्रम है। आचार्य कहते हैं, विचार करो कि सीप को मत देखो, मोती को देखो। सीप छोटी बड़ी से कोई अंतर नहीं होता, मोती कितना कीमती है। दीपक को नहीं, ज्योति को देखो।
दीपक मिट्टी का है तो फर्क नहीं पड़ता, और सोने का तो फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम आत्मा के जोरी हो तो सच्चाई को देखने का प्रयत्न करो। लेकिन हम क्या देखते हैं, ऊपरी रंग देख के और अपने का बदल देते हैं। आचार्य कहते विचार तक रहा, दीपे चाम चांदर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या है जगत में वो गिन के। इस शरीर के अंदर कितनी गंदगी है, ऊपर से ऐसा मानो कि एक घट में मल भरा है, ऊपर मक्खन में ढका है। हमारे शरीर में कितना मल भरा है, लेकिन ऊपर ये खाल ढकी है। यदि एक हल्की सी परत उतार दी जाए तो देखो कितनी मक्खी और मच्छर और घिन आ जाएगी। दीवार सुंदर लगती है, थोड़ा प्लास्टर उतार दो, सबके अंदर लाल लाल ईंट मिलेंगी। ये शरीर की स्थिति है कि हम ऊपर देख लेते हैं, अंदर झांकना प्रयत्न नहीं करते। विचार करो, इस शरीर के संपर्क में जो भी आया वही गंदा हो गया। एक भी वस्तु ऐसी नहीं बची जो शरीर के साथ जुड़ी हो और गंदी ना हुई हो। और तुम ही घृणा करते हो, वास्तव में तो तुम ही घृणा की पात्र हो, उस वस्तु तो घृणा के पात्र है नहीं। लेकिन मैं नहीं जाने क्या कर लेता। आचार्य कहते हैं, केसर चंदन पुष्प सुगंधी वस्तु देख सारी, देह परस्ते, देह के छूने से ही क्या है, अपावन हो जाती है। क्योंकि देह में रात दिन मल बहता है, नौ मलद्वार हैं। यदि इसके संपर्क में गंगा जल भी आ जाए तो अपवित्र हो जाता है। मगर मैं क्या करता हूं, अपने को देखना नहीं चाहता, वो दूसरे देख करके मैं घृणा करने लगता हूं। आचार्य कहते हैं, भाई यही तो निर्मित शिक्षा बताती है कि हमें कहीं जाना नहीं है। लेकिन अब क्या करो, विचार करो, ये जो धूल को धोते हैं, मिट्टी को धोते हैं, सिनार की राख को धोते हैं, कहाँ धोते हैं, नाली में धोते हैं। लेकिन वो गंदगी को नहीं देखते, ना नाली के पानी को देखते, ना राख को देखते। उन्हें क्या दिखाई देता है, सोना दिखाई देता है। धोते हैं, सोना पा भी लेते हैं। उन्होंने जो राख खरीदी है, काय के लिए खरीदी, नाली में हाथ देने के लिए नहीं, सोने के लिए खरीदी है, या चांदी के कणों के लिए खरीदी है। आचार्य कहते हैं, ये स्थिति शरीर की है। हम हमेशा अच्छी चीज़ को देखना चाहते हैं, और जबकि हम निमित्त किसके हैं, बुरी चीज़ के। हम पूजा में तो पढ़ लेते हैं, मुनितन देख मलिन ने घिनावे। लेकिन हम शरीर को देखा, उसके रतंत्र को नहीं देखा। जबकि शरीर अपवन है, मगर शरीर में योग्यता भी है। यदि वो रतंत्र धारण कर ले तो शरीर भी पूजनीय हो जाता है। ये भगवान कैसे बने? शरीर जन का भी हमारी भांति था, बिल्कुल पूरे विकार थे। लेकिन इन्होंने रतंत्र धारण किया और आस्ता आस्ता अपनी साधना बढ़ाई, और आज वेदी में विराजमान हो गए। आपने टॉलस्टॉय का नाम सुना होगा। टॉलस्टॉय महान ज्ञानी, महान विद्वान, मगर क्रूर। जितने ज्ञानी थे उतने क्रूर थे। एक बार एक सुंदर महिला उनके पास आई। उसने कहा, आप बहुत ज्ञानी हैं, महान विद्वान हैं, और मैं बहुत सुंदर हूँ,
यदि दोनों के संयोग से यदि कोई बालक होगा, आपके गुण और मेरे सुंदर से उस संसार के लिए चमक जाएगा। मगर टालस्टॉय ने क्या जवाब दिया? ये संसार परिवर्तनशील है। यदि उल्टा हो गया कि तुम्हारे गुण और मेरा रूप आ गया तो फिर क्या होगा? तो हम मात्र ऊपर का ना देखें, अंदर से देखें, लेकिन हम बाहरी रूप देख करके उसके गुण और दोष खोजना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। और फिर इसके अलावा तन हो धन हो, ये सारे कर्मों के अधीन है, अपने अधीन कोई नहीं है। तन धन संपत्ति परिवार रोग निरोग ये सब काहे के अधीन है? कर्मों का अधीन है। यदि तेरा तब सुंदर शरीर है, आप देख लो सनत कुमार चक्रवर्ती को, कि उसकी सुंदरता की चर्चा स्वर्गों में थी। देवों ने देखा कि हाँ बहुत सुंदर शरीर है। कब देखा? जब वे खाड़े में थे, मिट्टी में धूलित थे, मगर अहंकार आ गया। अभी क्या देखते हो? सिंहासन पर देखना, नहाए धोए सुंदर और शिव को सिखाया, आज जरा सिंगार जम कर कर देना, आज देवता लोग देखने आएंगे। वो जाके बैठा, देवता ने देखा, चेहरा मुरझा गया। चक्रवर्ती क्या हुआ? अब जो चेहरे पर रौनक जाती अब नहीं है। क्यों नहीं है? और पानी की परात मंगाई, थोको, उसमें क्या थे? कीड़े बिलबिला रहे थे। जब उन्होंने कीड़े देखे तो क्या हुआ? ज्ञानी थे, मुनि बन गए। और अज्ञानी क्या बनता? तरफता। चलो अस्पताल जल्दी चलो, अपोलो ले चलो कम से कम। और ज्ञानी ने क्या कहा? चलो दीक्षा लो। दीक्षा लेने के बाद में देवता आए, हमारे पास दवा है, एकदम ठीक हो जाएंगे। तो मुनि ने क्या कहा? यदि तेरे पास दवा है तो मुझे तो रोग है, हम ठीक रहें। कौन सा रोग करोगे? मुझे असाध्य रोग है, जन्म मरण का रोग है, इसे दूर करो। तो देवता ने हाथ जोड़ लिए, ये हम नहीं करेंगे। ऊपर का शरीर का रोग तो आपने देख लिया, लेकिन जो सच्चाई का रोग है वो कभी देखने का प्रयत्न नहीं किया। यदि प्रयत्न करते तो इसे ठीक करने का तो प्रयास करते। कभी प्रयास किया? मात्र हमने घृणा कर लिया, और घृणा करने से काम नहीं चलेगा। विचार करो कैसे बात बनेगी। और हम कई बार बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और इस घृणा के चक्कर में बीमार हो जाते हैं। एक बार की घटना, एक व्यक्ति आया, समय तो हो गया, एक व्यक्ति आया, उसने कहा हमारी बहन 3 महीने से डिप्रेशन के कारण मूर्छा में है, क्या बोलते हैं उसे, कोमे में है। और जब पता चला क्यों है कोमे में, उसकी एक सहेली को सफेद दाग हो गए पूरे शरीर में। जब उसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्टिंग करने के बताया कि इसके अंदर मेरा किन की कमी है। मेरा किन, और ये किसी को भी हो सकता है। बस उसका डिप्रेशन बढ़ेगा। यदि मेरे हो गया तो कहाँ चली गई? क्योंकि अज्ञानी थी। यदि उसे डर था अब तेरे भी ना हो जाए तो क्या करती? भगवान के चरणों में आ जाती और अपने कर्मों को अच्छा करती। क्योंकि जितने भी रोग हैं, जितना शरीर है, जितना धन है, जितना परिवार है, सब कर्मों का तो अधीन है। लेकिन मैं मानना चाहता हूँ क्या? नहीं। यदि हमने सच्चाई को समझना भाव किया तो हमारे कर्म कटेंगे और हम अपना मनपसंद शरीर पाएंगे।
आप देखो, मैना सुंदरी को कोड़ीपति घृणा नहीं की। क्यों नहीं की? उसने ऊपर का खाल नहीं देखा, उसने क्या देखा था? श्रीपाल कौन है? सुभट हैं, कामदेव हैं, इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। उन्हें अंतरंग देखा था और भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। मुनि महाराज के पास गई, महाराज क्या कारण है, कोई उपाय? कहाँ है? क्या है? श्री चक्र का विधान करो, सिद्धों की आराधना करो, वो गंधोदक छिड़क दो। और सिद्ध, आपने सिद्ध चक्र विधान तो कभी ना कभी तो किया होगा। आपका क्यों नहीं रोक दो? आपका रोक दो क्यों नहीं होते? जबकि वहां पे भगवान नहीं थे, ना भगवान का गंधोदक था, मगर श्रद्धा थी। और आपको कितनी श्रद्धा है? भगवान के गंधोदक पर श्रद्धा नहीं है। वहां यंत्र का गंधोदक था, मात्र यंत्र का। और उनको उसके अलावा मैना सिंधु किस पर श्रद्धा थी? भगवान ने की वाणी पर और मुनि ने जो कहा था। यदि हमारे पास कोई महाराज दुखी है, जाप को नमोकार मंत्र पढ़ो, वो तो रोज ही पढ़ते हैं। कितनी भारी श्रद्धा तुम लोगों की! वो तो हर वक्त नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। किससे पूछ लो आप, बुजुर्गों से, रोगी से, बीमार भी, मैं तो हर वक्त नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ। कितनी भारी श्रद्धा है! लेकिन ये मैं हर वक्त पढ़ता हूँ, ये श्रद्धा नहीं है, ये नाटक है, ये प्रदर्शन है। श्रद्धा होती तो पढ़ते दिखाई देता। आचार्य कहते हैं, जिसने अपने जीवन में एक बार भी पंचपरमेष्ठ को याद किया हो, वो दुखी नहीं हो सकता। और आप तो हर वक्त पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, रोटी भी नहीं खाते, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। कितने बड़े ज्ञानी हैं और फिर दुखी हैं, क्योंकि आपने निर्विक्षा को नहीं जाना। आपने नमोकार मंत्र में घृणा कर ली है, हर वक्त पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं, एक सेकंड में पूरी माला, एक मिनट में 108 बार से ज़्यादा पढ़ लेते हैं। कितनी भारी श्रद्धा आप लोगों की! कितनी श्रद्धा है! तो आचार्य कहते हैं, यदि सुखी होना है तो अपने कर्मों को देखो। वो कर्मों का अधीन ही शरीर है, कर्मों का अधीन धन है, कर्मों का अधीन हम सब हैं। और कर्मों को हम नहीं देखना चाहते, खाली मात्र अपने अहंकार में जी करके अपने को हम दूसरों को घृणा बता करके दुखी होना चाहते हैं। ओम शांति। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री मंगलानंद सागर जी।